हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू विस्मा क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा भारतीय साहित्य का स्वरूप की परिभाषा। विशेष तरह से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमए के लिए। तो ये जो है ये परिभाषा है, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। जैसे कि हम देखेंगे भारतवर्ष में विविधता का देश है। भारत जो हमारा वर्ष है वो विविधता का देश है। यहाँ पर विविध धर्मों यानी कि अनेक धर्म के लोग, अनेक समुदाय और संप्रदाय के लोग रहते हैं और उनके मत यानी कि उनकी सोच भी अलग रहती है। ठीक है, उनकी भाषा व संस्कृति में अंतर होते हैं, यानी कि पर्याप्त अंतर है। हमारे भाषा में, उनके भाषा में, उनके धर्म में अलग अलग अंतर है। ठीक है, इस धर्मगत में सांस्कृतिक वैविध्य के कारण प्रत्येक भाषा के साहित्य की अपनी अलग विशेषता है। यानी कि जैसे कि हमारा देश में हिंदी भाषा है तो हिंदी साहित्य है, उसका अलग ही विशेषता है। वैसे सभी देशों में भाषा के साहित्य जो है वो अलग अलग है और उनकी विशेषताएं भी अलग अलग है। ठीक है, जैसे कि हम आपको बता दें, तमिल में संगम साहित्य, अर्थ काव्य, उदाहरण तथा अवधारणा साहित्य देखने को मिलता है। किस में? तो तमिल में। ठीक है, उसके बाद आता है मलयालम में है संदेश काव्य, कीर गीत। उसके बाद आती है मराठी में पवार, गुजराती में आख्यान और फागुन। ठीक है, अब देखेंगे बांग्ला में क्या मिलता है? मंगल काव्य। उसके बाद है असम में क्या होता है? बड़ी गीत जिसको कहते हैं। आदि अपना अपना अलग अलग महत्व होता है। सबके देश में अलग अलग ये साहित्य के नाम थे। ठीक है, इसी प्रकार हिंदी साहित्य में जैसे रसो काव्य, भक्ति काव्य, रीति काव्य, छायावादी काव्य की अपनी अलग विशेषताएं हैं जो कि हिंदी साहित्य में आता है। यानी कि भारतीय साहित्य का एक रूपता है। यानी कि अलग अलग साहित्य हैं लेकिन सबका जो रूप है वो एक है। किसमें? भारतीय साहित्य में। इसकी भाषाएं जो है वो अलग अलग है लेकिन इसकी आत्मा जो है वो एक रूपता है। यानी कि भारतीय साहित्य की एक रूपता है। ठीक है, विविध प्रकार के साहित्य तो हैं लेकिन वो सब क्या है? भारत साहित्य के अंग हैं। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे, डॉक्टर नागेंद्र जी ने भी परिभाषा लिखी है भारतीय साहित्य पर। देखेंगे, जिस प्रकार अनेक धर्म विचारधाराओं पर जीवन प्रणाली के रहते हुए भी भारतीय संस्कृति की एकता, यानी कि अलग अलग जीवन जीने वाले लोग, अलग अलग प्रणाली के लोग, अलग अलग विचार के लोग, अलग अलग धर्म के लोग जो थे उन्होंने अलग अलग तरीके से जीना शुरू करा, लेकिन भारतीय संस्कृति को एक बनाए रखने के लिए उन्होंने पूर्णतः प्रयास करा। ठीक है, इसी प्रकार इस कारण से अनेक भाषाओं को अभिव्यंजन और पद्धतियों के रहते हुए भी भारतीय साहित्य की मूलभूत एकता है। मिलजुल के रहने का बस एक ही कारण है कि भारतीय संस्कृति का जो साहित्य वो मूलभूत एकता है। यानी कि उनमें एकता बनी है। अलग भाषा होने के कारण भी और अलग धर्म होने के कारण भी वो सम्मान देते हैं, इसीलिए उसमें एकता ही उनका अपना अनुसाधन है। भारत साहित्य में प्राचार्य और विविधता जो है वो अपूर्व है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है? एक चीज़, यह मौलिकता है। यानी कि मौलिकता जो है वो एकता का काम करती है और एकता और भी रमणीय है। यानी कि एकता में ये नहीं है कि मनमुटाव है, वो और भी विश्वसनीय और मजबूत है। इसलिए भारत साहित्य का ये परिभाषा है, स्वरूप है। और वीडियो पसंद आएगा लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।